हरिओम सभी साथियों को नमस्कार है मेरा। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है भगवत गीता में। हम लोगों ने दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और छठवां अध्याय के बारे में देख लिया था। आज हम भगवत गीता में सप्तम अध्याय में जो भक्तों के प्रकार बताए गए उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग 12वां अध्याय भक्ति योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग और 16वां अध्याय दिवासुर संपदा योग, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल 7वें अध्याय में देखिए 1 से 7 तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय बताया गया है और 8 से 12 तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन बताया गया है और 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वाले निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा की गई है। 20 से 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय बताया गया है और 24 से 30 तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेनली भक्त के जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहा गया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर शब। यानी कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कितने प्रकार के भक्त जो भगवान को भजते हैं बताइए। सबसे पहले 4 प्रकार के 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के भक्त। ठीक है, तो सबसे पहले भक्त का नाम है क्या है बताइए। आर्त, जिज्ञासु, आर्त, पहला है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, तीसरा है अर्थार्थी, अर्थार्थी, चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी। अब इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा भक्त ऐसा होता है जो इन तीनों में से श्रेष्ठ है बताइए। ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी भक्त जो होता है वो कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इसमें सिर्फ ज्ञानी परमात्मा को ही पूछता रहता है, मतलब भक्ति करता रहता है। ठीक है, अब इसमें मुझे विशेषता कौन बताएगा, आर्थ की विशेषता कौन बताएगा। आर्थ भक्त यानी कैसा भक्त होता है, उस किस समय वो किस प्रकार से भजन करता है। जो आर्त भक्त रहेगा वो जब प्राण संकट में आने पर, प्राण संकट में, हाँ, दुख आने प्राण संकट में जब आते हैं, जैसे दुख होता है ना, तो बोलते कि भगवान आप मेरे जो संकट है वो दूर करे, है ना, मेरे जो भी समस्या है वो दूर करे। जब प्राण संकट में आता तो ऐसे भक्त होते हैं आर्त। और जिज्ञासु भक्त बताइए। जिसमें स्वरूप यानी भगवत तत्व को जानने की प्रबल इच्छा हो। हाँ, जिज्ञासा रहती है ना, भगवान को जानने की जिज्ञासा, जिज्ञासा रहती है, वह होते हैं जिज्ञासु भक्त। और अर्थार्थी यानी जो धन संपत्ति के लिए, सुख सुविधा के लिए भक्ति करे। हाँ, अर्थ यानी धन, धन संपत्ति और सुख सुविधा के लिए किसको पूछते हैं, भगवान को, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, और ज्ञानी हर समय, ज्ञानी क्या है, हर समय भगवान का ही गुणगान गाते हैं, भगवान का ही चिंतन। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये 16वां नंबर है, 7वें अध्याय का 16वां नंबर याद रहेगा। ओके, ये मेन। तो 12वां अध्याय का नाम बताइए। भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग। भक्ति योग को पूरा पढ़ना है। और भक्ति योग में कितने श्लोक का वर्णन मिलता है, 20
20 श्लोक है। ओनली 20 श्लोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए भक्ति योग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं या आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, तो इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो कहते हैं भगवान, अब कहते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, परम सिद्ध माने जाते हैं जो साकार रूप में वह भक्त पूछते हैं। और लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उच्च अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। यानी पहला है साकार, साकार यानी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, ठीक है, मूर्त रूप। हाँ, जो मूर्ति रूप होती है। ठीक है, जो श्री कृष्ण की भक्ति एक तरीके से। ओके, और निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण यानी निर्गुण भक्ति यानी ब्रह्म की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। वे दोनों भी किसको प्राप्त करते हैं? परम तत्व को ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। स्थिर करके, चित्त स्थिर करके बुद्धि मेरे में लगाओ, है ना, श्री कृष्ण में लगाओ। तो ये नहीं कर सकते हो तो बोला गया कि भक्ति योग की साधना करो। अब ये नहीं कर सकते हो तो बताया गया, देखिए आगे भक्ति योग यानी यदि तुम भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो कर्म करो, कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामूर्त में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का, आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो उस कर्म फल को क्या करो? त्याग करो, कर्म फल त्याग करो। ये क्वेश्चन आता है ना रूबी जी? हाँ, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ध्यान रखना। तो कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कर्म फल का त्याग करने के लिए बोला जाता है। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशील में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। तो ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो बताइए? आगे बताया गया यहाँ पर, ज्ञान में लग जाओ, ज्ञान में लग जाओ। ठीक है, अनुशील में लग जाओ, ज्ञान के अनुशील में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। ध्यान। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्मफलों का परित्याग, कर्मफल परित्याग। अब फिर से आ गया यहाँ पर कर्मफल परित्याग, लेकिन ये वाला सिस्टम ध्यान रखना, ये वाला सीक्वेंस है, कर्मफल का परित्याग। अब कर्मफल का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य मन क्या हो जाता है? मन शांति प्राप्त कर लेता है। से क्या होता है? मन शांति प्राप्त करता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है,
सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा भक्त? भक्त के एक तरीके से यहाँ पर लक्षण बताए गए है ना, ये आपके लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भक्त के लक्षण, लक्षण कौन से में बताया गया है? 12वें के 13 और 14। ठीक है, तो इसमें भक्त के लक्षण बताए गए। क्या क्या बताए गए बताइए। सबसे पहले, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। द्वेष नहीं करता, मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, स्वामी नहीं मानता, नहीं मानता। मिथ्या अहंकार से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है। सुख दुख में संभाव रहता है, सुख हो या दुखों में, सुख हो या फिर दुख हो, इसमें कैसा होता है? समभाव होता है। सहिष्णु है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सहिष्णु है, आत्मतुष्ट, आत्मतुष्ट, आत्मसंयमी, आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी, संयमी, आत्मसंयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और तथा बुद्धि को स्थिर करके, मन बुद्धि स्थिर, मन बुद्धि स्थिर, श्री कृष्ण में भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। स्थिर करके श्री कृष्ण यानी मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, में लगा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भक्त के क्या है लक्षण बताए गए हैं, ध्यान रखना आप लोग। 9 बताया गया, 9 है ना। जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत क्या है प्रिय है। संभाव रहता है, ठीक है, संभव तो आ गया है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय क्या है प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न जो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब ये जो मेन चीज बताई गई थी कि इसी में आ गया, जैसे सुख दुख में संभाव, तो ये इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है ना, सामने बताया गया था द्वेष रहित, है ना। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी यानी द्वंद्व को जीत लेता है, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 18 नंबर श्लोक, श्लोक संख्या कितनी बताइए? 18, 18 में क्या बताया गया? प्रियंका जी बताओ, एक लाइन में बताओ। जो सुख दुख में, एक लाइन में बताओ, सुख इसको क्या दुख में, बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कैसे सर, मतलब स्थित इसको प्रज्ञा, क्या बोलते हैं? एक लाइन। जो हाँ, द्वंद्व से परे हूँ, सभी द्वंद्व क्या? से परे हूँ।
जो द्वंद्व सभी से परे हो, द्वंद्वों बहुत से बढ़िया, परे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व, ठीक है। अच्छा जी सर। द्वंद्व, जी जी द्वंद्व, द्वंद्व से संबंधित श्लोक पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना, 18, 12 का 18, ठीक है। जी जी सर। कैसे भी घुमा कर पूछा जाएगा तो, यानी विपरीत, एक के दूसरा विपरीत, इसको हम लोग द्वंद्व बोलते हैं। यानी एक है तो दूसरा उसके साथ नहीं रह सकता, यही है द्वंद्व। यानी सुख है तो उसके साथ दुख नहीं रह सकता, एक ही समय एक ही रहेगा, कोई भी दुख रहेगा या फिर सुख रहेगा, ठीक है। मान रहेगा या फिर अपमान रहेगा, अंधेरा रहेगा या फिर उजेला रहेगा, एक साथ तो नहीं रह सकता ना, अंधेरा या उजेला, है ना, ठीक है। मान या अपमान। चलिए, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक क्या है, प्रिय है। ओके, क्लियर, फिनिश आपका भक्ति योग, ठीक है। आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े अभी, बताइए, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं समझ में आया तो। जी सर। जी सर। समझ में आ रहा है ना, जी सर। ठीक है। हाँ, अब 14वां अध्याय, और सारे क्वेश्चन भी करने हैं हमको, ठीक है। 14वां अध्याय, अध्याय नंबर 14, क्या है बताइए। 14वां अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग। गुणत्रय विभाग योग, विभाग योग, ठीक है। चलिए देखते हैं गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय, जो 3 गुण बताए गए, सत्व रजत तम गुण, ठीक है, उसी से संबंधित है। अब मैं, यानी भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनिया ने परम सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है। तो इसको जानने पर जो मुनि लोग हैं वो परम सिद्धि प्राप्त की है, मुनि लोग परम सिद्धि प्राप्त की है, जानकर सिद्धि को प्राप्त किया है। देखिए, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी इस प्रकार से इस प्रकृति को जानकर, दिव्य प्रकृति को जानकर, वो एक तरीके से प्रलय से भी घबराता नहीं है, और ना कि उत्पन्न से भी, सृष्टि की उत्पन्न से भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, बीज प्रदाता पिता हूँ, ठीक है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण से युक्त है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये सत्व रजत तमगुण है। महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है, ठीक है। 5वां नंबर, श्लोक संख्या 5 नंबर याद रहेगा आपको। जी सर। जी सर। 14 नंबर का 5वां। और आप लोगों को भी कभी लगता है कि सर ये श्लोक इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, तो आप लोग बीच में जरूर टोके, ठीक है। हाँ, तो तीनों गुणों की चर्चा मिलती है यहाँ पर, 3 गुण, 3 गुण। सत्व, क्या बताया गया, सत्व रज तम। और तम, ठीक है, जो कि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है।
और जीव संसर्ग में आता है तब वह बंध जाता है इन गुणों में। है निष्पाप सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। ठीक है, तो सत्व गुण हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सत्व, रज और तम। तो सत्व के लिए क्या बोला गया है? बोला गया है कि ये कैसा है बताइए? प्रकाश युक्त है। कैसा है? निर्मल प्रकाश, प्रदान करने वाला, निर्मल प्रकाश, निर्मल। हाँ, निर्मल निर्मल अधिक शुद्ध होने के कारण, या निर्मल निर्मल अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, तो प्रकाश लिख सकते हैं। निर्मल है, प्रकाशक है, और अनायम में बोला है यानी निर्विकार भी है। निर्मला, निर्विकार भी है। ठीक है, चलो तीनों लिख लेते हैं। चलो, निर्मल, प्रकाश और निर्विकार। निर्विकार। ठीक है, निर्विकार। निर्मल है तो निर्विकार। हाँ, ठीक, निर्विकार। और मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। सुख और ज्ञान देने वाला है और वह पापों को दूर करने वाला है। प्रकाश कमनायम, हाँ, पाप दूर करता है और सुख और ज्ञान देता है। सुख और ज्ञान, सुख और ज्ञान, ठीक है, सुख और ज्ञान में बांधने वाला होता है एक तरीके से। क्वेश्चन आएगा, ठीक, कहाँ है? निर्विकार कहाँ लिखा है इसमें? लिखा है ना अनामयम, प्रकाशकम अनामयम। ठीक है, अनामयम यानी निर्विकार। अनामयम लिखा, सत्वम सत्वगुण निर्विकार भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण प्रकाशित करता हुआ अनामय, किसी पाप कर्म के बिना, यानी वही किसी पाप कर्म के बिना, यानी यही जो होता निर्विकार होता है। ठीक है, चलिए उसमें विकार नहीं, कोई पाप नहीं। ठीक है, चल अब रजोगुण देखिए। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं के तथा तृष्णाओं से होती है। असीम आकांक्षा और तृष्णाओं से, आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है, सकाम कर्मों में बांधता है ये। ठीक है, तो रजगुण के बारे में क्या बताया गया है इसमें अभी? आत्मकम, आकांक्षा, काम से उत्पन्न, राग, 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 राग लिखेंगे हम लोग। ठीक है, राग यानी आसक्ति, और तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा। ठीक है, इनसे ये मतलब उत्पन्न हुआ है एक तरीके से, राग और तृष्णा होती है इसमें, है ना, उत्पन्न हुआ है। और ये किस में बांधता है? तो सकाम कर्म में बांधता है। इस तरीके से हम ऐसे लिख लेते हैं ना, सकाम कर्म में, कर्म में बांधता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, तो सत्व का बताया गया था, कौन सा नंबर श्लोक बताया गया था? 6 नंबर, 14 का 6 नंबर। और रज वाला जो बताया गया था, रज का स्वरूप विशेषता 14 अध्याय 7वां। ठीक है, अब तम की बारी आएगी। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, किससे उत्पन्न है? अज्ञान से उत्पन्न है ये, अज्ञान से। क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। क्या है? मोह है ये, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है। ठीक है, तो यहाँ आगे प्रमाद, आलस्य और नींद। ठीक है, और अज्ञान और मोह, अज्ञान, और मोह से संबंधित है।
ठीक है, क्लियर है। जी सर। सत्व निर्मल प्रकाश निराकार, सुख और ज्ञान में बांधने वाला, रजस गुण राग और तृष्णा से युक्त होता है, सकाम कर्म में बांधने वाला। तमोगुण जो होता है अज्ञान और मोह से युक्त होता है, जो प्रमाद आलस से नींद में बांधता है। ठीक है जी। अरे सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञान ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु। यानी सत्वगुण सुख में बांधता है, रजगुण कर्म में बांधता है, और हे भरत पुत्र ज्ञान को ढक कर लेने वाला तमोगुण बताया गया है। ठीक है, ज्ञान को जो ढकने वाला है वो तमोगुण है, और पागलपन में बांधता है यानी प्रमाद में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तीनों को बताया गया है, जो 9 नंबर में बताया गया है। 9 में जो बताया गया है कि सत्व, सुख रज में, और तम। सत्व के लिए बोला गया है किसमें बांधने के लिए, सुख। सुख में, और रज में क्या बताया गया, सकाम कर्म, कर्म में बांध, सकाम कर्म में बांधता है। और तम क्या है, अज्ञान और प्रमाद। प्रमाद में बांधता है, बांधना। ठीक है, आगे देखिए। हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके, यानी कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमो को परास्त करके परास्त कर देता है, और कभी कभार तमोगुण सत्व तथा रजो को परास्त कर देता है। यानी कभी सत्व ऊपर होता है तो कभी रजो ऊपर होता है तो कभी तमो ऊपर होता है। ठीक है, यानी बाकी दो रहेंगे जो गुण क्या रहेंगे, दब जाएंगे। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तभी हम सत्वगुण को अनुभव कर सकते हैं जब शरीर के सारे द्वार जो होते हैं वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। हे भरतवंशी, रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। आसक्ति होती है तो ठीक है, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, लोभ हो जाता है, ठीक है, तो अत्यधिक आसक्ति मतलब सॉरी रजोगुण में, रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, रजोगुण ऊपर उठ जाता है, तब उसमें क्या होता है, लोभ होता है, राग होता है ना, और सकाम कर्म, काम भी बताया गया। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया ना, दोनों चीज बताए गए थे। हम लोगों ने कौन से अध्याय में पढ़ा था, सिर्फ काम के लिए बताया गया था, अब इसमें 12वें में बताया गया, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, 12वें में बताया गया है कि रजोगुण के बारे में क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर लोभ, लोभ, राग, प्रवृत्ति, राग, कर्म। कर्म। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। तो लोभ, राग और कर्म मतलब काम, एक तरीके से काम भी आएगा। ठीक है, यानी इसी में काम, कर्म यानी काम, मतलब देखा जाएगा तो थोड़ा सा डिवाइड किया गया है सीधे सिद्धांत पद्धति में, कर्म क्या है काम क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, डिफरेंस तो है गुण में। लेकिन जो सकाम कर्म की बात की, जो कामना की बात की जा रही है एक तरीके से, ठीक है, उससे रिलेट किया गया है। हाँ देखिए, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य हो जाता है। तो क्या अज्ञान, तो तमोगुण में पता है आपको, तमोगुण में क्या बताया गया है, जब वृद्धि हो जाती है तो अप्रकाश, अप्रकाश, प्रमाद, प्रमाद, मोह, मोह। मोह तमो से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। और ऊपर हम लोगों ने सत्वगुण वाला तो देख लिया था ना, जब सत्वगुण में मरता है, कोई सत्वगुण में मरता है
तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। यानी सत्वगुण में समझे कोई प्राण त्याग देता है तो जो महर्षि है उनकी उच्चतम लोगों की प्राप्ति होती है। महर्षियों की विशुद्ध उच्चतर लोगों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में जाता है तो मतलब प्राण त्यागता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में प्राण त्याग करता है तो वह पशुओं की योनि में जन्म लेता है। तो सत्वगुण लिख सकते हैं हम लोग, लिख क्यों नहीं रहे भाई? हाँ, तो बताइए सत्वगुण में जो है प्राण त्याग, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण में क्या बोला गया है? पशुओं की योनि, मूढ़ योनि। पशु योनि। मूढ़ और योनि। और फिर रजोगुण में प्राण त्याग करने से किस में जाता है? वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। सकाम कर्म के बीच जन्म। और फिर सत्वगुण में प्राण त्याग करेगा तो वह उच्चतर क्या बोला लोगों की गया है? उच्चतर उच्चतर लोगों की लोग। प्राप्ति। ऋषि नाम बताइए। महर्षि के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति। महर्षि के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति, महर्षि जैसे लोगों की प्राप्ति। ठीक है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म का मूर्खता में प्रतिफलित होता है। ठीक है, फल जो बताया गया है। फल के लिए कौन सा बताया गया है? तीनों गुणों का फल के बारे में 16 नंबर, 14 के 16 नंबर, तीनों गुणों का फल बताइए। सबसे पहले सत्वगुण का फल बताइए। सात्विक निर्मल। सात्विक और निर्मल। सात्विक निर्मल। रज और तम। रज का दुख। रज का क्या बताया गया? दुख देने वाला होता है, दुख। और तम का? मूढ़ अज्ञान। मूर्खता, अज्ञान। अज्ञान फल देने वाला होता है, अज्ञान फल। कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है, यानी अज्ञान देने वाला फल। ठीक है, आगे देखिए। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। देखिए, अब रजोगुण से लोभ दिया गया है, और तमोगुण से अज्ञान या प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अज्ञान, प्रमाद मोह, ये तो हुआ ही था सेम। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमश ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गरीब तमोगुण होते हैं वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो यही बात है, फिर से रिपीट किया गया है ना। अगर सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रजोगुण से क्या परिणाम, तो या इस अध्याय में लोग बताएं, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में वहां पर काम बताया था, है ना। जी जी। और हम कैसे समझेंगे किस अध्याय के लोग ने क्वेश्चन पूछा है? दोनों आएंगे ना, आंसर पूछा गया था, दोनों जवाब थे। अच्छा, तो फिर क्या लिखना है? दोनों जवाब रहेंगे तो दोनों आएंगे, और काम भी लोभ दोनों आएंगे, और दोनों आएंगे, काम और लोभ दोनों आएंगे। रजोगुण के परिणामी जो होते हैं ना वो दोनों आते हैं, काम भी है और लोभ भी है। जी। ठीक है, दोनों चीज। क्वेश्चन आया हुआ था वैसे ही, और पहले एक का आंसर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको मतलब कि चैलेंज किया गया ना, तो दोनों दिया फिर बाद में। ओके। ठीक है।
भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनमें घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेरे, पत्थर के, स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान बना रखता है और जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान में समान भाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्य का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। यानी सभी में जो समान भाव से रहता है ना, समान भाव भाव प्रकृति के गुणों से अतीत। ठीक है, हम अपने आप को भी इस तरीके से भी जज कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, हमारा कौन सा गुण विचलित हो रहा है, कौन सा ऊपर चढ़ा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है। प्रेजेंट में देखकर भी हम सोच सकते हैं और उसी से हमारे चित्त की भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा चित्त कितना एकाग्र हो सकता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकली अपने आप को ही मतलब एक तरीके से देखकर समझ सकते हैं चीजों को। ये प्रैक्टिकली है, अनुभव की बातें हैं, है ना, जो खुद को खुद ही अच्छे से समझ सकता है, ना कि दूसरों के बगैर भी खुद को अच्छे से समझ सकता है खुद ही। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज की, सतत अपने आप को देखते रहना है कि हमारी स्थिति अभी क्या है और जज करना है ना, मतलब अपने आप को देखना है सही डायरेक्शन से, वाकई में स्थिति क्या है। चलिए, उससे बड़ा और क्या हो सकती है, जो प्रकृति गुणों में जो अतीत यानी परे जाना यानी समअवस्था आना। ठीक है, तो आ सकती है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। निराकार ब्रह्म ज्योति का निश्चय ही, एक मिनट यहाँ पर, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। क्लियर, फिनिश। टोटल हमारे 27 श्लोक थे गुणत्रय विभाग योग में, हो गया। आगे चले, अब 16वां अध्याय का नाम देवासुर देवासुर संपत्तियों देवासुर देवासुर विभाग योग। संपदा योग। देव और आसुरी संपदा के गुण बताए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन आना ही आना है, और आपके मास्टर में भी तो रहता है 6वां अध्याय और 16वां अध्याय, है ना। तो ये किए होंगे, तो 16वां अध्याय और 6वां जो अध्याय है वो भगवत गीता का रहता ही रहता है। तो 16वां अध्याय देखेंगे हम लोग, देवी गुण और आसुरी गुण और उनके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मजेदार है कि भगवान ने कहा कि हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, अनुशील, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
जो देवी गुण का जो व्यक्ति है, हमारे अंदर ही देवी गुण और आसुरी गुण है, ठीक है। हमारे अंदर ही क्या है बताइए, देवी गुण और आसुरी गुण है। तो देवीय गुण जो होते हैं, देवीय गुण का जो व्यक्ति है या फिर देवीय गुण जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो 3 श्लोक में बताया गया, पहला, दूसरा और तीसरा, 16वें का, ठीक है। इसमें देवीय गुण के बारे में बताया गया, कितने गुण है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा अभयम। अभयम अभयम यानी कि भय रहित, नहीं, भय रहित। अभयम सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि, सत्व शुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थित, सत्व शुद्धि के बाद क्या है, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति है ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये ध्यान रखना, सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा आपको। ज्ञान योग व्यवस्थिति, फिर है दान, दानम, दान करना, दानम, दानम दमस्य, दमन करना, दमस्य। यज्ञ यानी यज्ञ करना। स्वाध्याय, सत्व क्या है, स्वाध्याय, स्वाध्याय। और फिर 8वां क्या है, तप, तप। और 9वां क्या है, आर्जवम, आर्जवम, ठीक है। ये 9 हो गए। ये कौन से श्लोक में बताया गया है, 16 के पहले श्लोक, 1 2 श्लोक। 3 एक में हाँ बताइए। 1 में बताया गया है, ठीक है। 16 के पहले में बताया गया है। अब 16 के दूसरे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बताइए कितने यहाँ पर हो गए, 9 हो गए ना, 9। अब 9 10, भाई माइक म्यूट कर लीजिए। 10 बताइए क्या है, अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्यम, सत्य। अक्रोध, 12 नंबर, अक्रोध, अक्रोध, अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना, अक्रोध। फिर त्याग, 13 नंबर है त्याग, 13वां जो गुण है देवी का, त्याग। 14वां शांति, शांति। 15 नंबर, अपेशुनम, 16 नंबर बताइए, दया भूतेषु, प्राणियों पर दया, दया, समस्त जीवों के प्रति दया, है ना, दया भूत यानी वही दया, कोई दिक्कत नहीं, प्राणी आ जाएंगे उसमें। 17 नंबर बताइए, अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम, अलोलुप चलता नहीं होना, अलोलुप्तम। या फिर चंचलता, मतलब लोभ से भी, मतलब एक तरीके से कि लालचा में वो लोलुप्त नहीं है, मतलब अलोलुप्तम है, ठीक है। मार्दवम यानी भद्रता, कोमल भाव, आर्दवम, हाँ कोमल भाव। फिर 19 री, नंबर, री, 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 है ना, ये री, हाँ री। चापलम, अचापलम सर, अचापलम, अचापलम, अचापलम यानी यहाँ पर चंचलता, संकल्प, एक मिनट, अचापल संकल्प, ठीक है। अचापलम यानी चपलता नहीं, एक तरीके से, अचापलम, चापलम। सेकेंड, 16 का 2 नंबर, ओके, बहुत बढ़िया। 20 हो गया, 21 नंबर। अब बताइए तेज, क्वेश्चन आया हुआ इसमें से, इस श्लोक से क्वेश्चन अभी भी आया हाल फिलहाल में। तेज, क्षमा, 22 नंबर बताइए, क्षमा। क्षमा, धृति, 23 नंबर है धृति, शौच, सोच। 24 अद्रोह, 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 हाँ, लास्ट है नाती मानिता, नाति मानिता। और फिर क्या है, हो गए हो 26, गए, ठीक है। 26 गुण है, ठीक है। देखिए देवी संपदा के कितने गुण है बताइए,
26। 26। हम ये 26 इतने सारे गुण है देवी संपदा के, ठीक है, लेकिन आसुरी संपदा के गुण देखेंगे ना बहुत कम है, लेकिन वो सबसे भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, इससे ही पता चलता है अगर देवी ये बनना है तो हमें इतने सारे गुण चाहिए, और एक असुर बनना है तो कम गुणों से भी काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, बिल्कुल। और ठीक है, ये तो बनने की बात हो गई, निकालने की बात होगी तो एक तरीके से ये 26 से तो निकलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 6 7 जो बताए गए हैं असुरी गुण, उसको निकलने में टाइम लगेगा, है ना। जी। हाँ चल, तो ये जो है तीसरा नंबर, 16 का तीसरा नंबर, ठीक है। ध्यान रखना 26 गुण, देवी संपदा के 26 गुण। अब आसुरी का देखते हैं। आ गया आसुरी का गुण, 4 नंबर फिर से। 4 नंबर। हाँ देखिए, आसुरी संपदा के गुण देखते हैं हम यहाँ, अभी हम लोग आसुरी गुण। तो 4 नंबर श्लोक में बताया गया है। हाँ, तो सबसे पहले बताइए दंभ। दंभ करना। दंभ, फिर दूसरा है दर्प। दर्प, तीसरा है अभिमान। अभिमान, चौथा क्रोध। है क्रोध। क्रोध, पांचवा है पारुष्यम। पारुष्यम। पारुष्य। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, पारुष्य में, पारुष्य। पारुष्य, पारुष्यम। अज्ञान। फिर अज्ञान, 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 ठीक है। जी, बस हो गया। हो गया। चापि जातस्य पार्थ संपदमासुरी। सिर्फ 6 तो गुण है। दंभ क्या है बताइए। दंभ यानी अहंकार, अहंकार, अहंकार दिया इसमें, ठीक है, लिख लेते अहंकार, ठीक है। दंभ यानी अहंकार, दर्प यानी घमंड, घमंड करना। घमंड करना, अभिमान यानी गर्व करना, गर्व। गर्व करना, और क्रोध यानी, क्रोध तो पता है, गुस्सा, गुस्सा। है ना। पारुष्य, कठोर। पारुष्य, पारुष्य में निष्ठुरता, कठोर, निष्ठुरता, कठोर लिखेंगे, जी। कट, पारुष्य में कठोर, और अज्ञान तो पता है आपको। अविवेक। 6 गुण बताए गए, कितने गुण है बताइए। 6 6। गुण, 6 गुण सबसे भारी। चलिए, यही सब पूरा 6 गुण मनुष्य के में रहता है सर, आसुरी गुण। हाँ, मनुष्य बिना आसुरी वाले में भी रहता है, मतलब सामान्य व्यक्ति में भी देखने में आता है, दबे हुए रहेंगे लगे तो, लेकिन रहते हैं। मतलब एक ही मनुष्य में ये देवी गुण भी रहते हैं और आसुरी गुण भी रहते हैं, ठीक है, एक ही मनुष्य में, एक मनुष्य में। अब अब मनुष्य को डिसाइड करना है आसुरी गुण की तरफ जाना है या देवी गुण की तरफ जाना है। यानी मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया ना, कलयुग में जो खुद का खुद ही शत्रु है, वहां पर भगवत गीता में भी दिया गया है ना, हम अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं, हम ही अपने आप के शत्रु है और हम ही अपने आप के मित्र है, ठीक मित्र। है ना। हमारे अंदर ही देवी गुण है, आसुरी गुण है। अभी हमें देवी गुणों को रखना है या आसुरी गुणों को रखना है, देवी गुणों को बाहर निकालना है या फिर आसुरी गुणों को बाहर निकालना है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो जो देवीय गुण जो होते हैं और आसुरी गुण, तो जो आसुरी गुण है वो तो पता है कि भाई बंधन, बंधन डालने वाले हैं, है ना। और जो देवी गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, मुक्ति दिलाने वाले होते हैं, ओके।
हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देवीय गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो, अर्जुन को बोलते हैं। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। देखिए, और पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुके हैं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुना। आसुरी विषय को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, यानी पहले उसमें भक्ति योग में भी तो बताया गया एक तरीके से, जो भक्त जो होते हैं वो, है ना। चलिए, और बाकी भी गुण बताए गए हैं। अब देखिए, जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा ही अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। बताइए, इस प्रकार मनन काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है और वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं, जो कि दिख रहा है ना, मतलब समाज में तो दिखता है ना, भ्रष्टाचार, है ना। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, और क्या क्या बोलेगा। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, स्वार्थ के लिए, दिखाने के लिए, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, है ना। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। वो कैसे, किस में गिरते हैं? नरक में, बंधन में, ठीक है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए भी बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। नाम बनाने के लिए, है ना, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, समाज में मेरा नाम बने, है ना, मैंने सबसे बड़ा यज्ञ किया, मैंने सबसे बड़ा भोग चढ़ाया है। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में भी स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधर है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। जो ऐसे लोग हैं उनको, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब त्रिविध नरकस्य द्वारम नाशनात्मनम
काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा लोभस्तस्तादित्रयम् त्यज्येत। तो देखिए यहाँ पर जो आता है 21 नंबर में नरक के द्वार, ठीक है, छठवें का 21, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है। नरक के कितने द्वार है बताइए, नरक के द्वार बताइए। 3। 3 है, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ। लोभ, तो 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ, ध्यान रखना, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, यानी नरक में डालने वाले होते हैं, ये 3 शत्रु होते एक तरीके से। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है ना, जो बच पाता है। इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है, इनसे जो दूर रहता है, इनसे जो बचता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उन्हें न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, शास्त्र अवहेलना, शास्त्र अवहेलना ना, अवहेलना, दूसरा है मनमाने ढंग से कार्य, ढंग से कार्य, उसे क्या प्राप्त नहीं होता है, न सिद्धि, न सुख और न परम गति प्राप्त नहीं होती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों, ये हम लोग लिख लेते पहले, छठवें का 23 नंबर, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके, ठीक है। तो शास्त्रों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, जानकर उसे अपने कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से सर आप फिनिश होता ये 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं ना सर? है। हाँ 16वां अध्याय, ओ ठीक है 16वां अध्याय का 23 नंबर, ठीक है। 16वां अध्याय का 23 नंबर है ये, और ये 16वां अध्याय का 24 नंबर, जो बताया गया है कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, उसे जानकर उसके विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से 24 श्लोक बताए गए हैं 16वें अध्याय में। क्लियर है? देखेंगे हम लोग, श्री भगवान ने कितने प्रकार के अपरा प्रकृति बताई गई है। ये तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं भी किसी को याद हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर आंसर देखेंगे। 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति बताई गई है। 8 प्रकार की प्रकृति पता है, मैंने पढ़ा है अलग ग्रंथों में। जी सर। पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार। बहुत बढ़िया। अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति के अंतर्गत क्या नहीं है? चित्त। चित्त नहीं है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण प्रकृति पुरुष। अपरा परा प्रकृति संयोग। सर हाँ, डी ऑप्शन। अपरा और परा प्रकृति। अपरा का मतलब है कि जो हम लोगों ने अपरा प्रकृति देखा था ना, 8 प्रकृति, अपरा और परा। जी हाँ, अपरा किसको कहते हैं? अष्टधा प्रकृति को अपरा कहेंगे, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार और को। परा को इससे अलग, जो एनर्जी परमात्मा की आत्मा को। ये करते हाँ, हैं आत्मा को। बहुत बड़ा, इन दोनों का सहयोगी। हाँ गुड, इन दोनों का सहयोगी
क्या जगत की उत्पत्ति का कारण है? जोड़ी लगाना है। प्रकाशु शब्द हो, पुरुषार्थ हो, रस हो, प्रणव हो, किसमें है? प्रकाश हो, चंद्रमा और सूर्य में, बताइए। चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हो। आकाश प्रकाश हो चंद्रमा और सूर्य में, और शब्द हो आकाश में। मनुष्य आकाश में शब्द हो आकाश में शब्द है। आकाश आकाश में। पुरुषार्थ हो मनुष्य में। मनुष्य में मनुष्य में, मनुष्य में, और रस हो जल जलों में, में जलों में, जलों में, और प्रणव हो वेदों में वेदों में वेदों में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भगवत गीता के सप्त अध्याय में भक्त के कितने प्रकार का वर्णन मिलता है? 4 चार प्रकार के अर्थ चार प्रकार। जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी। भक्त के प्रकारों में किसका वर्णन नहीं है? योगारूढ़, योगारूढ़। योगारूढ़ नहीं है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। सुख सुविधा धन संपत्ति के लिए कौन सा भक्त भक्ति करता है? अर्थार्थी ठीक, अर्थार्थी अर्थार्थी, अर्थार्थी, अर्थार्थी। संकट के समय पर कौन सा भक्त याद करता है? आर्त, बहुत बढ़िया। आर्त। उत्तम श्रेणी में कौन सा भक्त आता है? ज्ञानी ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी। भगवत तत्व को जानने की प्रबल इच्छा रखने वाला कौन है? कौन सा भक्त होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासु, प्रबल इच्छा है ना, जिज्ञासु। ज्ञानी भक्त की विशेषता में क्या नहीं है? संकट से प्राण बचाने, संकट से प्राण बचाने। संकट से प्राण बचाने हेतु भक्ति करना ये नहीं है। एक ही भाव में स्थित रहना, साक्षात मेरा स्वरूप है, तत्व से जानना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अष्टाध्याय का नाम क्या है, बताइए। अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्मयोग अक्षर ब्रह्म योग, ब्रह्म योग। बहुत बढ़िया। और राज विद्या राजगुह्य योग, 9वां अध्याय सर, राजविद्या नवा अध्याय, नवा अध्याय। अध्यात्म क्या है? परा प्रकृति, परम अक्षर परा प्रकृति, परा प्रकृति। सही है? जी सर, जी इसको सर। बोला गया, एक बार चेक कर लेते हैं ना। उसी को अध्यात्म बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ चेक कर लेता हूँ। सी परम ऑप्शन। अक्षर। परा प्रकृति, बहुत बढ़िया। अध्यात्म परा प्रकृति। जोड़ी मिलाओ। हाँ, अब पुरुष है, किसमें पुरुष है? अधिदेव, आदि आदिदेव में पुरुष है। पुरुष है, देह, देह में मैं ही क्या हूँ? आदिभूत। अधिभूत अधिभूत। ठीक है। नाशन पदार्थ में अक्षर नाशन पदार्थ में अक्षर कैसे आएगा? नहीं आएगा। अधिज्ञ उसमें आएगा सर अक्षर लग। नहीं देह। ऑप्शन डी भी है क्या? ब्रह्म अक्षर है, ब्रह्म तो अक्षर है। ब्रह्म अक्षर में आएगा सर, तो जो बचा वो फिर उसमें आ जाएगा। वो अधियज्ञ में देख लेते क्वेश्चन आंसर, देख लेते। 14 नंबर का, 14 नंबर का क्या है? ए ऑप्शन। देह में अधियज्ञ है। पुरुष में आदिदेव, देह में अधियज्ञ, आदि यज्ञ, नाशन पदार्थ में आदिभूत, और ब्रह्म में अक्षर। ब्रह्म अक्षर। अंतकाल में योगी कैसे निर्धारित होता है? भाव के स्मरण से, चित्त के भाव के स्मरण से। कारण से सर। ऑप्शन सी। अंतकाल में योगी योग कैसे?
जैसा उसका स्मरण रहेगा लास्ट में वैसा ही। अंत काल में योनि कैसे निर्धारित होती है? तो चित्त के संस्कार से, भाव के स्मरण से। भाव का स्मरण आएगा ना, जी सर, विचारो। भाव का स्मरण। भाव का स्मरण, ठीक। तो समय में योग बल का उपयोग कहाँ करना है? ऑप्शन सी। भुक्ति के मध्य में। ऑप्शन सी। एक बार देख लेते हैं, 17 नंबर पढ़ाया नहीं ना मैंने। सी ऑप्शन। फिर ये वाला सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। उनका मानसिक उच्चारण। इंद्र ये सर इसमें का आएगा मानसिक उच्चारण प्राणों का मस्तक में स्थापित ए करके इंद्रियों के ए बी सी द्वार डी को रोककर सब मन का ए बी सी डी। सभी आएंगे। परा प्रकृति का वर्णन किस अध्याय में है? सातवें में था। साथ में था, परा दोनों का वर्णन। 7वां, सी ऑप्शन, 22 नंबर, सी ऑप्शन, 22 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। सृष्टि की रचना कैसे होती है? ब्रह्म के दिन शुरुआत में व्यक्त हो जाने। हाँ, ब्रह्मा के दिन के शुरुआत में व्यक्त हो जाने से सृष्टि की रचना होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन कितने माह के हैं? 6 माह के। 6 माह। कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने उपनिषद में? ये यही कि प्रश्नोपनिषद। जी सर, प्रश्नोपनिषद और गारंटी। जी। मोक्ष प्राप्ति किससे उपलब्ध है? उत्तरायण। उत्तरायण। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त किस मार्ग से होता है? दक्षिणायन। उत्तरायण। दक्षिणायन। सृष्टि की रचना और लय का वर्णन किस अध्याय में है? 8 अध्याय में। 8वां अध्याय। जी। कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद। वेद नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में बताया। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा किसे कहा गया है? ये 90 अध्याय में है। बी योग से, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्री भगवान अध्याय में कितने सूत्र हैं? 24। देवी संपदा के कितने गुण बताए गए हैं? 6। 21 गुण। 26 है ना? देवी के तो 26 गुण। 26 है सर। ठीक है, 26। आसुरी संपदा के कितने गुण हैं? 6 गुण। इनमें से कौन सा आसुरी संपदा का गुण नहीं है? पुरुषोत्तम नहीं। अभयम ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन डी नहीं, पारुष्य में। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। बी नहीं। क्या नहीं है? अभयम नहीं है। अभयम नहीं है ना, ठीक है, अभयम अच्छा, नहीं। अभिमान है। अरे अभिमान नहीं, अभयम ने भय रहित। तब सर वो अभयम का मैं अभिमान से याद करी थी, जो होता है अभय। अभिमान से नहीं, अच्छा। भय रहित ना, अभयम यानी भय रहित, ठीक है। ये आसुरी संपदा गुण नहीं है, ये देवी गुण है। दंभो दर्पो पारुष्य में हो, तो ये आसुरी का है। इनमें से कौन सा देवी संपदा गुण नहीं है? दर्पो। दम्भ भी नहीं है सर। दानम दमश्य यज्ञश्य है ना, ये तो देवी वाले हैं, दर्पो नहीं है। हाँ जी सर। कथन और कारण।
आसुरी संपदा के लोग घोर अंधकार में जन्म लेते हैं, कारण ये लोग अभिमान, क्रोध, अज्ञान गुणों से भरे होते हैं। सही, दोनों सही है दोनों सही है। दोनों और व्याख्या भी सही है। व्याख्या भी सही है। सत्य की पहचान करें। देवीय गुण आसुरी गुण से ज्यादा होते हैं, आसुरी गुण देवीय गुण से ज्यादा कम होते हैं। दोनों सही है, ऑप्शन दोनों सही है। दैवी गुण ज्यादा होते हैं ना, असुरी गुण कम। हाँ तो वो सही है, दोनों सही है, सही है। दोनों सही है दोनों। दोनों सही, दोनों सही रहेंगे ना। ठीक है दोनों सही ज्योत्सना जी, दोनों सही आपने है क्या बोला? दोनों एक सही सही है, गलत बोला आपने। नहीं सर दोनों सही है ठीक बोले। अच्छा ठीक है, दोनों सही है। ठीक है चलिए गुड। नरक के त्रिद्वार कौन से हैं? काम काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम, जी। क्रोध और लोभ। नरक के द्वार में कौन से गुण के स्वभाव वाले लोग जाते हैं? आसुरी। आसुरी आसुरी। आसुरी स्वभाव वाले लोग जाते हैं।